कैसे देखो, जैसे इनके जन्म से तो 9 मई 1540, ठीक है। इनका राज्य अभिषेक 1572। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध वो बन सकता है 18 जून 1576। अगला दिवेर का युद्ध बनने को ये भी बन सकता है अक्टूबर 1582। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है चावंड राजधानी बनना, चावंड राजधानी 1585। और उसके बाद में है इनकी मृत्यु 1597। अब जैसे मैं नॉर्मली क्वेश्चन और पूछूं, ये तो आप समझ ही गए हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। भाई 40 में जन्म हुआ तो कहां पर हुआ, तो किस किले में हुआ, तो आप कहेंगे कुंभलगढ़ में, ठीक है। अब इनका राज्य अभिषेक तो आप कहेंगे सर 2 बार हुआ था, बिल्कुल हुआ था। एक बार महादेव बावड़ी के पास में हुआ था, जिसके अंदर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णदास चुंडावत द्वारा कमर में तलवार बांधी गई थी। और दूसरे के समय कौन मौजूद थे, तो याद रखिएगा उस समय मौजूद हुआ करते थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक में मारवाड़ से कौन मौजूद थे, राव चंद्रसेन। हल्दी घाटी का युद्ध मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं, प्रताप वर्सेज अकबर। अकबर की तरफ से था मान सिंह, अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह। अब ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, इसे एक तो टोड ने क्या कहा है, तो आप कहेंगे मेवाड़ की थर्मोपली, ये याद रखना है। अच्छा, अबुल फजल ने क्या कहा है, तो आप कहेंगे अबुल फजल ने इसे कहा है खमनोर का युद्ध। क्या कहा है, खमनोर का युद्ध। एक आप कहेंगे सर वो भी तो है ना, बदायूनी, बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है ये, और इन्होंने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। बस। दिवेर कहां पर है, तो आप कहेंगे राजसमंद, ठीक, वही सेम है, प्रताप वर्सेज अकबर। प्रताप के साथ में इस बार अमर सिंह फर्स्ट था, और इधर दिवेर का अकबर की तरफ से कौन था, तो सुल्तान शरीमा खां, ठीक है। यहां पर प्रताप की विजय हुई और विजयों की शुरुआत हुई। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, आपको पूछा जाए महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है, तो याद रखना है महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो तो है आपके हल्दी घाटी। लेकिन महाराणा प्रताप का गौरव का प्रतीक किस युद्ध को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दिवेर के युद्ध को, गौरव का प्रतीक। बस इस हल्दी घाटी के बाद में ही आपको एक चीज याद रखनी थी, कौन सी, कि हल्दी घाटी पर अधिकार करने के बाद में अकबर द्वारा किसे सौंपा गया, तो अकबर द्वारा सौंपा गया था 2 लोगों को, फखरुद्दीन वे जगन्नाथ, ठीक है। चावंड राजधानी बनी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, उदयपुर 1585 के अंदर, और मृत्यु हो गई थी 1597 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसके अलावा यह है कि महाराणा प्रताप जो है इनके बचपन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर बचपन तो क्या है, किक्का बोलते थे इनको, क्या बोलते थे, किक्का। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। इनकी माताजी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जयवंताबाई। ये जो जयवंताबाई है ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री है, अखेराज सोनगरा। अब सबसे शानदार, इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राघवेंद्र। अच्छा, इनके पंडित या ज्योतिषी का नाम क्या है? कमेंट करके फटाफट बताइए, इनके पंडित और ज्योतिषी का नाम क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को वैसे क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे मेवाड़ केसरी, और वैसे हल्दी घाटी का शेर। दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, इनके समय अकबर द्वारा भेजे गए दूत थे, अकबर द्वारा भेजे गए दूत, तो उनमें सबसे पहले था जलाल खां कोरची, फिर आया था मान सिंह, फिर आया था भगवंत दास, टोडरमल, टोडरमल के बाद में भी आया था अब्दुल रहीम खान ए खाना, और आखिरी में आया था, याद रखिएगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ आया था 1584 के अंदर, जबकि जलाल खां कोरची आया था 1572 में। अब्दुल रहीम खान ए खाना आया था 1580 में। बाकी ये तीनों आए थे 1573 में। सब जानते हैं आप। हाँ, इनके पंडित और ज्योतिषी का नाम क्या था भाई? ये आप कमेंट करके बताइए। अरे वाह, शाबाश। चक्करपाणी मिश्र। और चक्करपाणी मिश्र की ही रचना है कौन सी? मुहूर्त माला। मुहूर्त माला सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये खास खास बातें हैं जहां से आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है महाराणा प्रताप से रिलेटेड। इनमें से कोई ना कोई एक फैक्ट बन जाएगा एग्जामिनर के, चाहे इनके जन्म से, चाहे इनके राज्य अभिषेक से, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे दिवेर हो, चाहे चावंड और चाहे मृत्यु। खास बात याद रखना, कितनी आयु में मृत्यु हुई थी? तो याद रखना 40 में जन्म है, 97 के अंदर आपके क्या हुई? मृत्यु। तो 57 वर्ष, ऐसे क्वेश्चन बनता है। जैसे इनका राज्य अभिषेक कितने आयु में हुआ था? तो 40 में जन्म और 72 में राज्य अभिषेक, मतलब 32 साल की आयु में इनका राज्य अभिषेक हुआ। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितने वर्षों तक राजा रहे? तो 72 से लेकर 97 तक ये क्या रहे? राजा, मतलब 25 साल। जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो याद रखिएगा 12 वर्ष। ये तो आपको पता ही है। मतलब ऐसे भी बन सकते हैं, एग्जामिनर बनाना चाहे तो कुछ भी बना सकता है वो। ठीक है, इस प्रकार से 72, 40, 76, 82, 85, 97 और उसके अलावा ये थोड़ा याद रखिएगा, राघवेंद्र और चक्करपाणी मिश्र। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेकिन दिमाग में लेना है, याद रखना है। कहां पर लेना है? दिमाग में। रिवीजन करिए भाई एक बार फटाफट, ईमानदारी से। आप सभी कर लिया? आगे बढ़ूं मैं? चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, वीर विनोद। वीर विनोद के जो लेखक हैं वो है श्यामल दास। वीर विनोद के अंदर ये बताया गया है कि एक तरफ मुगल सेना और एक तरफ प्रताप की सेना। मुगल सेना ही आपके 80,000, जबकि प्रताप के पास में सेना है 20,000। ये अनुपात है। ठीक है, और अनुपात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी कि 4:1 वीर विनोद के अनुसार। ठीक है, ये अच्छा